आदरणीय श्री अन्ना हजारे जी को मेरी तरफ से आल उत्तर प्रदेश पुलिस एसोसिएशन की तरफ से उत्तर प्रदेश पुलिस के 4 लाख नौजवान कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर रैंक तक के नॉन गजिस्ट्रेट ऑफिसर की तरफ से और उनके परिवार के लोगों की तरफ से मैं उनका अभिनंदन करता हूं और समस्त हिंदुस्तानी जितने भी वर्दी धारण करते हैं, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे पैरा या मिलिट्री फोर्स में हो, चाहे स्टेट पुलिसों में हो, मैं उनसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि श्री अन्ना हजारे जी को मजबूत करें ताकि हर आदमी को न्याय मिल सके। मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि हमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी माहौल में हम कभी शरीक होंगे और मैं बहुत खुश हूं। मेरी 38 साल की एज हो चुकी है, 17 साल की नौकरी हुई है, मैं 9 बार सस्पेंड हो चुका हूं। हम हिंदुस्तान के पहले सरकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने 9 घोटाले उजागर किए हैं और उसके बदले में मुझे सजा ये मिली है कि मेरा बर्खास्तगी का अभी आदेश दिया है एसपी जीआरपी गोरखपुर श्री अमिताभ भेष जी ने। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि लोग पुलिस की बुराई करते हैं जबकि सत्यता कुछ और है। ये जो आईपीएस अफसर बैठे हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि सभी आईपीएस भ्रष्ट हैं। यूपी पुलिस में कई एक डेड हॉनेस्ट आईपीएस भी हैं। मेरी 17 साल की नौकरी में जितने भी कप्तान रहे हैं उनमें सबसे डेड हॉनेस्ट कप्तान श्री जयनारायण सिंह एसएसपी गाजियाबाद रहे। दूसरे मेरी नजर में श्री अमिताभ ठाकुर साहब ईमानदार अफसर हैं। तो मैं ऐसे लोगों की बुराई नहीं करना चाहता। हमारे यूपी पुलिस में सबसे भ्रष्ट और तानाशाह अगर कोई आईपीएस है तो वो श्री ब्रजलाल स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर है। और दूसरे नंबर पर अगर सबसे कोई भ्रष्ट और तानाशाह आईपीएस है तो वो श्री अरविंद कुमार जैन डीजी रेलवे हैं। हमारे यहाँ ताबूत का घोटाला भी हुआ है। हमने आईटीआई फाइल की तो मुझे बर्खास्तगी का आदेश पकड़ा दिया, वो मैं फाइल में लाया हूं। हमारे यहाँ स्थिति बहुत खराब है। सिपाही ने अगर 10-20 रुपए ले लिए तो आईपीएस उसे जेल भेज देते हैं और आईपीएस करोड़ों रुपया वेलफेयर के नाम पर डकार गए हैं। हमारी संस्था ने 800 करोड़ का घोटाला उजागर किया है। श्री विजेंद्र सिंह यादव हमारे परम पूजनीय पिता तुल्य हैं, तो उन्हें सस्पेंड कर दिया, सेक्शन 7 की कार्रवाई कर दी और उनकी और मेरी गिरफ्तारी इलाहाबाद में 10 फरवरी को की गई और झूठा मुकदमा मुझ पर काम कर दिया। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं और मरते दम तक भ्रष्टाचार के खिलाफ रहूंगा और श्री अन्ना जी हजारे जी के साथ में हूं। तन मन धन तीनों से मैं उनके साथ हूं। मैं भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं चौथी पीढ़ी का पुलिस वाला हूं, जो हमारे बुजुर्ग नहीं कर पाए, मेरी तमन्ना है कि मैं वो करूं और मुझे बड़ा गर्व है। श्री अन्ना जी हजारे जी ने जो कदम रखा है इसके बारे में मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। मैं तन मन धन तीनों से उनके साथ हूं। मुझे पता चला उनका स्वास्थ्य खराब है तो हमको अगर ब्लड की भी जरूरत पड़ेगी तो हिंदुस्तानी पहला सुबोध यादव ही होगा जिसका ब्लड श्री अन्ना हजारे जी को दिया जाएगा। मुझे नौकरी की कोई चिंता नहीं है। मैं भ्रष्टाचार और शोषण के खिलाफ हूं। मुझे बर्खास्तगी पे कोई डर नहीं है। मैं ईमानदारी का कदम रख रहा हूं और सभी हिंदुस्तानियों से मेरा निवेदन है कि हर व्यक्ति ईमानदार हो जाए तो रामराज की स्थापना हो जाएगी। और श्री ब्रजलाल जी को स्पेशल डीजी कानून व्यवस्था को मेरी सलाह है कि समय परिवर्तनशील है, समय परिवर्तनशील है और बहुत जल्द समय बदलने वाला है। जो वो हमारे यहाँ 60,000 पुलिस नॉन गजिस्ट्रेट सिपाहियों के भी ट्रांसफर कर दिए। सिपाही धक्के खा रहे हैं। जब सिपाही बॉर्डर स्कीम लागू होती है तो इन आईपीएसओं पर क्यों नहीं लागू होती? इन्हें दूसरे स्टेट में तैनात किया जाए। यहीं का आईपीएस यहीं डीजी होता है, यहीं एसएसपी, डीआईजी, आईजी, इन्हें भी दूसरे स्टेटों में तैनात किया जाए।
हमारा इतना ही निवेदन है, सभी लोग अन्ना जी को समर्थन करें ताकि जन लोकपाल विधेयक लागू हो और सरकार को झुकना पड़े ताकि हर हिंदुस्तानी को न्याय मिल सके। मैं श्री अन्ना हजारे जी को प्रणाम करना चाहता हूँ। सर जय हिंद। मैं आपके साथ हूँ सर।